नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। और आज मैं आया हूँ दूसरी लोकेशन पे, दूसरी डेस्टिनेशन। और आप देखो मेरे सामने पूरा हिमालय पर्वत है। और कल यहाँ पे शाम को रात को बारिश हुई और भयंकर बर्फ़बारी होगी यहाँ पे। तो ऊपर चोटी पे आया हूँ मैं। तो यहाँ भी बर्फ़ है। तो जहाँ मैं परसों गया था उस बर्फ़ के आसपास गया था मैं पूरे। अगर आप देखोगे, पेटू खड़ा रहे एक मिनट, ये पूरी बर्फ़। तो मैं यहाँ गया था, एक सेकेंड। तो मैंने थर्सडे को मार्केट देखी थी, फ्राइडे को नहीं देखी, सैटरडे को नहीं देखी, संडे को नहीं देखी। और आप ये लगाओ कि जब हम मार्केट के शोर से ना दूर जाते हैं तो क्या होता है कि एक अलग सी एनालाइज करने की पावर मिलती है, शांति मिलती है। और वही शांति लाने के लिए मैं इधर उधर जो है घूम रहा हूँ। और वहाँ देखो, वहाँ भी कुछ बर्फ़ गिरी हुई है। तो ये कुछ नज़ारे हैं यहाँ के। आई होप ये आपको नज़ारे पसंद आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, तो अभी मैं एनालाइज़ करने वाला हूँ मार्केट को, कि मार्केट कैसे कैसे काम करेगी, क्या करेगी। तो मेरा सबसे पहले कहना सबसे ये था, जो भी बंदे यहाँ पे लॉस प्रॉफिट जो भी कर रहे हैं, अगर आपके पास प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, अगर आपने अच्छा खासा किया तो आप घूमो। और जो भी भाई यहाँ पे लॉस कर रहा है तो तब भी भाई इधर उधर घूमो, ताकि आपकी माइंड की शांति बनाए रखे आप, बनी रहे। और अच्छे से एनालाइज़ करो आप मार्केट में। ठीक है, उसके बाद मतलब जब ट्रेड लेने से पहले आपको मतलब एग्ज़िट का प्लान होना चाहिए, एग्ज़िट का रहना चाहिए आपको कि भाई मैं कहाँ पे निकलूँगा, ये प्लान आपको पहले से रखना है। एंट्री से पहले एग्ज़िट का प्लान होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो आप हमेशा सक्सेसफुल बंदे रहेंगे। एक और इस पे छोटी सी कहानी बताता हूँ जो आपको समझ आएगी। कि महाभारत के टाइम पे अभिमन्यु को आप जानते होंगे। ठीक है, एक ख़तरनाक योद्धा था जो चक्रव्यूह में घुसना तो जानता था लेकिन एग्ज़िट करना नहीं जानता था। तो क्या हुआ उसके साथ भी, मतलब आपके पास कितनी पावर, कितनी शक्तियाँ, ठीक है, कितनी आपको कलाएँ आती हो, लेकिन मार्केट एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर चीज़ में गिरा सकती है। कभी भी कैसे भी गिरा सकती है मार्केट। तो इसलिए आपको कितनी भी पावर आपके पास है, कितनी भी पैसे हैं, ठीक है, कितनी भी नॉलेज है, लेकिन आपको क्या करना है, एंट्री से पहले एग्ज़िट का प्लान पता होना चाहिए। जैसे अभिमन्यु ने किया था। अभिमन्यु के पास एग्ज़िट प्लान नहीं था, तो इसलिए उनको दिक्कत हो गई और उनको वहाँ पे मरना पड़ा। ठीक है, तो मरना पड़ा उनको। तो मैं ये चाहता हूँ, यहाँ पे मेरे पास, जब मैं यहाँ पे काफ़ी मेरे को नॉलेज आ चुकी थी, तो मेरे को भी ये सब पता नहीं था कि भाई मतलब मेरे पास नॉलेज है, पावर है, पैसा है, तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, यही मैं सोच रहा था। लेकिन बाद में मेरे को पता चला भाई सबसे पहले ना एग्ज़िट का प्लान का पता होना चाहिए। अगर आपके पास एग्ज़िट का प्लान है ना आपके पास, तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो ये मेरा छोटा है, ये परेशान कर रहा है मुझे, वीडियो बनाने नहीं दे रहा। तो मुझे एक बात यही बतानी थी। तो एक और बात बताता हूँ कि जैसे पांडव नमस्ते कर दे आज हमारे यहाँ जाएंगे। एक और कहानी बताता हूँ कि जो पांडव थे लक्ष्य ग्रह में गए थे। आपको पता है कि लक्ष्य ग्रह में गए थे, तो दुर्योधन ने क्या किया था कि भाई पांडवों को मारने के लिए लक्ष्य ग्रह बनाया था। तो अब पांडवों के पता था कि हमें यहाँ ये मारेंगे,
तो हमें पहले एग्ज़िट का प्लान उन्होंने पहले ही बना रखा था कि लक्ष्य ग्रह के अंदर सुरंग पहले ही बनाई थी, ताकि जिस टाइम भी आग जले वो सुरंग खोदें और नीचे चले जाएं, ठीक है, और वहाँ से एग्ज़िट हो जाए। तो मार्केट का चाहे कैसा भी प्लान हो, किसी तरीके का प्लान हो कि आपकी पूरी कैपिटल सफ़ा करनी, ख़त्म करनी है, ठीक है, लेकिन आपके पास एग्ज़िट का प्लान है ना, तो पूरी आग भी लग जाएगी तब भी आप बच जाओगे। तो समझ रहे हो, ये अगर आपको बात समझ आ गई, मुझे बहुत टाइम बाद ये बात समझ आई है, ठीक है, बहुत टाइम लग गया है इस बात को समझने में मुझे। तो जब मेरे को समझ आई कि यार मेरे को पहले एंट्री से पहले एग्ज़िट का प्लान पता होगा जिस बंदे को, वो हमेशा जीतेगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ वो लॉस भी खाएगा तब भी वो प्रॉफिटेबल आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी आपको, अच्छा सुना होगा आपने इसमें, ठीक है। आप भी ऐसा फॉलो करेंगे, मैं तो करूँगा ही करूँगा, आप भी ऐसे फॉलो करो, ठीक है। और बाकी मैं कंप्यूटर पे जाके एक 2 मिनट का एनालाइज़, 3 मिनट का जो भी एनालाइज़ करता हूँ वो बताता हूँ आपको मंडे के लिए, कल के लिए, ठीक है। तो कल भी मैं मतलब ट्रैवल कर रहा हूँ फिर से, और 1-2 घंटे अगर मेरे को टाइम लगेगा तो मैं मार्केट का चार्ट देखूँगा और वहाँ पे ट्रेडिंग करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो रखता हूँ इसी वीडियो में, और बाकी अभी चार्ट पे जाके एनालाइज़ करता हूँ। तो गाइज़ मैं आ चुका हूँ लैपटॉप पे। तो लैपटॉप पे मैं आपको कुछ लेवल्स दिखा देता हूँ। जनरली मेरे हिसाब से मार्केट मैंने अभी कोई SGX निफ्टी वगैरह और कोई मार्केट देखी नहीं, लेकिन जो मेरे अपने व्यूज़ हैं मार्केट के हिसाब से, अपने चार्ट देखने का नज़रिया है मेरा, उसके हिसाब से मैं ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे मार्केट काम कर सकती है। एक सेकेंड थोड़ा, ठीक है। तो ये जो लेवल्स हैं, ये 24,000 पे अभी मार्केट 24,040 पे समथिंग मार्केट क्लोज हुई है फ्राइडे के दिन। अब अगर मार्केट, ठीक है, इसके ऊपर ही खुलती है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है हमारे पास 24,260 का है, और इसके ऊपर होल्ड करती है मार्केट, ठीक है, थोड़ी देर भी होल्ड करती है, 1 घंटा समथिंग। 1 घंटा होल्ड करने के बाद हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है 24,460, ठीक है, ये वाला टारगेट हमारा है जहां मार्केट जा सकती है कल तक, ठीक है। अब जनरली लोग यहाँ पे क्या सोच रहे होंगे वो मैं समझा देता हूँ आपको। तो ये देखो कि लोग क्या सोचेंगे कि भाई यहाँ पे, एक सेकेंड, जो मेरा चार्ट देखने का नज़रिया है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप से काम करता है, और जो लोग डिफरेंट सोचते हैं वही लोग यहाँ पे प्रॉफिटेबल बनते हैं। तो अगर इन केस मार्केट गैप डाउन खुलती है, ठीक है, कि गैप डाउन खुली, तो जो मेरा सपोर्ट जो मार्केट लेगी वो सपोर्ट लेगी 23,300 पे समथिंग, ये वाला पार्ट 23,300। लेकिन ये होगा नहीं, जहाँ तक मेरे को लगता है ये होगा नहीं, मार्केट इस तरीके से काम नहीं करती है, तो ये होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गया इसमें। जो ये आप देख पा रहे हैं इतना बड़ा गैप अप है, ये लोग क्या सोचेंगे ना, इन केस मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है, यहाँ पे गैप डाउन खुलती है, तो लोग क्या सोचेंगे कि मार्केट इस गैप को फिल करने आएगी, ठीक है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुले, धीरे धीरे नीचे आए, ठीक है, और यहाँ 530 से सपोर्ट लेके सीधे ऊपर निकल जाए, ठीक है। और जनरली जो लोग यहाँ पे सोचेंगे ना, पहली बात तो आएगी नहीं, ठीक है, अगर आ भी गई, ठीक है, या तो यहाँ से स्पीड में निकलेगी मार्केट, या 530 से स्पीड में निकलेगी, ठीक है। 23,700 या तो यहाँ से निकलेगी स्पीड में, या तो 23,530 से स्पीड में निकलेगी। लेकिन जनरली लोग ये सोचेंगे कि गैप डाउन खुल गया मार्केट तो अब गैप फिल करेगी। तो मेरा जो तरीका है देखने का, ये गैप डाउन कभी भी, ये जो गैप अप खुला है ये अभी कभी भरेगा ही नहीं, मतलब फॉर द टाइमिंग अभी ये गैप फिल होगा नहीं। मार्केट को अभी जाना है, बुलिश है मार्केट, और मार्केट कंटिन्यू ऊपर ही जाएगी, क्योंकि जनरली जो बंदे हैं सोच रहे हैं, किस तरीके से सोच रहे हैं कि मार्केट क्या करेंगे लोग,
कि नीचे आए अब हम ख़रीदेंगे, लेकिन मार्केट कभी किसी को मौका देती ही नहीं ख़रीदने का। ठीक है, अब मार्केट जो चल रही है ना वो ऊपर ही ऊपर चलेगी, कंटिन्यू ऊपर 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 चलना है इसने। और ये मेरे 2 टारगेट हैं, मैंने बताया यहाँ पे जाएगी, इसके ऊपर जाएगी, इसके ऊपर जाएगी। तो 24,460 कम से कम मार्केट कल जानी चाहिए मेरे हिसाब से। अब क्या होता है ना कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है कि मेरे को मैं सेटअप पे नहीं हूँ तो यहाँ पे क्या है, कहीं भी मैं अगर किसी के घर पे हूँ तो वहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ तो जनरली मेरा बच्चा मेरा साथ छोड़ता ही नहीं है, तो वो मेरे जैसे चिपक जाता है इस तरीके से, तो मेरे को बहुत डिस्टर्बेंस करता है। ठीक है, अल्टीमेट फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मार्केट तो उसके बाद है। ठीक है, तो हम जो काम करेंगे पहले फैमिली के लिए करेंगे, फिर उसके बाद मार्केट के लिए करेंगे। ठीक है, क्योंकि सब कुछ पैसा होता नहीं है, सब कुछ फैमिली होती है, ये पता है आपको। ठीक है, मार्केट में आप कितना भी पैसा कमा लें, ठीक है, लास्ट में जब आप जाएंगे तो अठन्नी भी नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, एक फूटी कौड़ी भी नहीं ले जा सकते आप मार्केट से। ठीक है, मार्केट से हो या किसी के पास करोड़ों की संपत्ति हो तो वो एक सुई तक नहीं ले जा सकता उसमें, करोड़ों की संपत्ति में। या ये बोले कि मेरी करोड़ों की संपत्ति दे दो, ले लो, ठीक है, और मेरे को एक नया ज़िंदगी दे दो, तो ऐसा हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए आप भी अगर ट्रेडिंग करते हैं, लॉस में हैं, प्रॉफिट में हैं, जिस तरीके से भी हैं, ठीक है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट अपनी फैमिली को दो, फिर उसके बाद आप क्या करो, फिर चार्ट पे दो ध्यान। ठीक है, जब आपका सारा काम ख़त्म हो जाए आप प्रैक्टिस करो चार्ट पे। ठीक है, और एंट्री से पहले एग्ज़िट का प्लान ध्यान रखो। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोचेंगे, इस तरीके से करेंगे, हमेशा आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, हमेशा। तो ये क्या है, एक ही दिन का गेम नहीं है। जो मैं अभी तक सोचता था क्या है, आज मेरा लॉस हुआ तो मुझे आज ही रिकवर करना है, आज मेरा प्रॉफिट है तो मेरे को आज ही डबल ट्रिपल प्रॉफिट करना है। ठीक है, मतलब आज ही आज है सब कुछ, कल कुछ नहीं है। तो इस तरीके से सोचना गलत है मार्केट में। तो जब ये आपको कब समझ आता है, जब आप गैप लेते हैं मार्केट से, गैप लेते हैं, दूसरों को देखते हैं, ठीक है, लोग क्या किस तरीके से सोच रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है, तब समझ आता है कि यार मतलब जो हमने किया वो सब गलत किया। ठीक है, अब बढ़िया तरीके से करना है तो इस तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये मतलब बहुत सालों के अंदर मैंने सीखी हैं। ठीक है, तो तब जाके मैं ये चीज़ें बता पा रहा हूँ, मैंने अपने अंदर ये फेस किया है। ठीक है, अपने अंदर फेस किया है तब जाके बता पा रहा हूँ, मार्केट को जिया है, ज़िंदगी को जिया है। ठीक है, करोड़ों की संपत्ति से जीरो किया है उसको। ठीक है, वो सारी चीज़ें देखी मैंने। अब ऐसा नहीं है कि करोड़ों रुपए मैंने किसी अपने मतलब रिश्तेदार के या पापा के अपने यूज़ किए, नहीं, वो करोड़ों रुपए मैंने ही कमाए थे और मैंने ही कमा दिए। ठीक है, इसीलिए मुझे इतना प्रेशर नहीं है, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉन्फिडेंस जो अंदर है मेरे, वो मुझे पता है कि मैं दोबारा रिकवर कर लूँगा मार्केट से। ठीक है दोबारा पैसे कमा लूँगा मार्केट से, और ये मेरे पैसे कहीं गए नहीं हैं, मार्केट के पास ही हैं। जिस दिन मेरे को नॉलेज हो जाएगी, मार्केट मेरे पैसे ब्याज समेत वापस कर देगी। ठीक है, तो ये मुझे पता है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि भाई अगर गैप अप खुलती है, गैप अप खुलने के बाद पहली बात तो ये है कि 23,960 के ऊपर ही रहती है तो हम बुलिश हैं, हम हर टाइम के लिए, ऑल टाइम के लिए हम बुलिश हैं। और उसके बाद 260 का हमारा फर्स्ट टारगेट है। ठीक है, और अगर 260 का टारगेट अचीव हो जाता है तो 460 का अचीव करेंगे हम दोबारा, सेकंड टारगेट हमारा। ठीक है, या हो सकता है कि 260 के ऊपर ही गैप अप खुले और हमारा फर्स्ट टारगेट 460 का होगा। ठीक है, इन केस हो सकता है मार्केट में कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं है कि जो मैंने बोल दिया वही होगा। ठीक है, मार्केट के अंदर अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो 23,300 का समथिंग जा सकती है मार्केट। ठीक है, वैसे जाएगी नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि गैप डाउन खुल जाता है, बड़ा गैप डाउन खुलता है, तो वहाँ तक जा सकती है मार्केट, और फिर उसके बाद दोबारा रैली यहाँ तक की ऊपर की जर्नी कर सकती है। अभी जो मैंने गैप अप जो खुला है यहाँ पे बड़ा, वो लोग सोचेंगे कि गैप अप भरेगा, गैप भरेगा। ठीक है,
मतलब जो गैप फिल करेगी मार्केट इस तरीके से काम नहीं करती है, ठीक है। जो जनरली लोग सोच रहे हैं ना, वो मार्केट कभी करती ही नहीं है। मार्केट हमेशा उल्टा तरीका करती है, और उसमें भी ऐसा करती है कि इन केस कुछ लोग अच्छे तरीके से सोच रहे हैं ना, उसमें भी उन लोगों को पजल करेगी और फिर अपना रास्ता तय करेगी। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, जब भी मार्केट को जिस साइड जाना है ना, तो वो स्पीड में जाती है, ठीक है। इन केस आपको अपने शहर में जाना है, तो आप क्या करेंगे, कभी भी जाएंगे, धीरे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, तो धीरे धीरे करके भी जा सकते हैं आप। लेकिन आपको पता है कि अगर आप दिल्ली में हैं या मुंबई में हैं, ठीक है, तो आपको कहीं जाना है, सपोज़ मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली से मुझे मुंबई जाना है या हिमाचल जाना है, तो अगर मुझे पता है कि मेरा किलोमीटर का रास्ता जो है 300, 400, 500 किलोमीटर है, तो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, स्पीड में गाड़ी भगानी पड़ेगी। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है। अगर मुझे मार्केट में जाना है तो मैं धीरे धीरे जाऊँगा, लेकिन मुझे अगर दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि मुझे ज़्यादा तेज़ भगानी है गाड़ी, ठीक है, तभी मैं जल्दी पहुँच पाऊँगा। तो मार्केट ने वही किया है यहाँ पे कंडीशन, कि नीचे से कितनी स्पीड में रिकवर हुई मार्केट। 1000 पॉइंट मार्केट ने यहाँ पे रिकवर किए, 1000 से 2000 पॉइंट रिकवर कर दिए मार्केट ने। एक सेकेंड रुको, हाँ, मार्केट ने 2000 पॉइंट यहाँ पे रिकवर कर दिए हैं, ठीक है। तो अब मार्केट की जर्नी जो है ऊपर की है, बाकी देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। अपना जो भी सजेशन है वो मेरे को ज़रूर बताएं। आपको जो भी वीडियो में पसंद आए पार्ट, उसके बारे में ज़रूर बताएं, ताकि ये मुझे मोटिवेट करेगा, और मोटिवेट करेगा तो मैं, देखो मैं बाहर हूँ फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि इन केस मैं फ्यूचर में ये खुद वीडियो देखूँ तो मुझे पता चले कि हाँ, मैं बाहर भी था तब भी मैं ये चीज़ें बना रहा था, ठीक है। तो एक कंसिस्टेंसी जो होती है वो रखनी ज़रूरी चाहिए। वहाँ परसों फ्राइडे के दिन नेटवर्क नहीं थे, इसलिए मैं नहीं बना पाया, वरना मैं फ्राइडे के दिन भी बनाता, ठीक है। तो आज मैं इसलिए बना रहा हूँ कि भाई यहाँ पे थोड़ा टाइम मिल गया मेरे को, तो मैं बना रहा हूँ। अभी देखो हो रहा है टाइम 7:10 हो रही है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर कल की वीडियो में। थैंक यू, राधे राधे, जय बाबा कालनाथ।